नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। कभी सोचा है कि भारत में भंडारा कराने की तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है? भारत में लोग भंडारे क्यों कराते हैं? क्या कभी ये प्रश्न उठा है? तो भारत आध्यात्मिक देश है और उसकी जुड़ाव जो है श्रद्धा होने की वजह से लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं कि हाँ, किसी खास देवी-देवता की खास दिन होने की वजह से वो लोग भंडारे करा रहे हैं। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है उसमें, ये जानकारी मैं अपनी तरफ से साझा कर रहा हूँ। जीवन की शुरुआत के साथ जो मुख्य जीवन को चलाने के लिए है वो कहीं न कहीं भोजन ही है। उसके बाद अन्य चीज़ों की जुड़ाव है। और इस विषय में हमारे चाहे संत जन हो या बुद्धिजीवी लोग हों, ज्ञानी जन हों, उनको अच्छे से पता है। इसलिए कभी भी देखिए, कहीं पे भी देखिए, जितने भी साधु संत हैं, अगर उनकी इस समय सामर्थ्य है या जितने भी तीर्थ स्थलों को देखिए, हमारे यहाँ जैसे अमरनाथ, वैष्णो देवी या गुरुद्वारों में देखिए या कुछ अन्य जगहों पे भी देखिए, तो भंडारा क्यों कराया? इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि जीवन की प्रारंभिक ज़रूरत जो है वो भोजन है। ये जितने लोग हैं, अगर अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हैं, तो अपनी तरफ से सर्वप्रथम भोजन की उपलब्ध कराना अपनी जीवन का उद्देश्य समझते हैं। अगर व्यक्ति अपने भोजन की व्यवस्था या उसको भोजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो उसकी जो अन्य लड़ाइयाँ हैं जीवन में सफल होने के लिए पूरी हो जाती है, तो वो आगे इसके परे जाने की क्षमता रखते हैं। और कई बार आम जनमानस इसी चीज़ में फंस कर रह जाता है। निकलता तो वो घर से भोजन की व्यवस्था के लिए है, कमाने किस लिए निकलता? भोजन की व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन जाने अनजाने आवश्यकताओं की पूर्ति के जंजाल में फंस करके वो अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को भूल जाता है। उसे जीवन क्यों मिला है, वो धरती पर क्यों आया है और उसे करना क्या था। और कई बार स्थिति इतनी गंभीर तक हो जाती है लोगों की कि आप देखिए कि कई जगह, चाहे सरकार हो और चाहे धार्मिक जन हो, लोगों की विवाह करने की सुविधाओं को भी अपने सहयोग में लाते हैं। जब आम जनमानस सभी जगह से हार मार चुका होता है और परेशान हो चुका होता है अपने जीवन में, तो क्या किसी न किसी के शरण में जाना उसका आखिरी उद्देश्य बचता है कि किसी न किसी तरीके से उसके जीवन का ये भी एक पड़ाव पूरा हो जाए। हालांकि इसका बहुत आसानी से दूसरे भी रास्ते हैं, लेकिन क्या है कि अपने ईगो, अपने स्टेटस और अपनी ऊंच नीच को लेकर के बच्चों की जब जीवन की दशाएं खराब कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर किसी ना किसी के दर का उनको साथ लेना पड़ता है। तो हमें जानना होगा कि हमारे भारत में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी भंडारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये मूल उद्देश्य था हमारा, जीवन को प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक आपके साथ में जो सांसें तो हैं ही, उसके साथ में प्यास है, उसके साथ में भोजन है। तो ये जो मूल स्थितियां हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो आसानी से आदमी का जीवन व्यतीत हो सकता है, निकल सकता है, जी सकता है। और ये भी नहीं कि आपको अगर कहीं से इस चीज़ का सुविधा मिल रही है तो वो आपका अंतिम हो जाना चाहिए। अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए आपको। वो कोई भी हो सकता है, चाहे हम आप ही क्यों ना हो, आम जनमानस ही क्यों ना हो, और चाहे मंदिर के किनारे बैठे भिखारी क्यों ना हो, और चाहे ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे लोग, उनको अपने मौके का इंतज़ार करना चाहिए। अगर उनके पास सुविधाएं हैं तो उन्हें इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। भंडारों की आवश्यकता इसलिए होती है जीवन में। धन्यवाद।